एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स नागपुर की 20वीं वार्षिक परिषद नैककॉन 10 तारीख से होगी शुरू। जिसको हम लोग एओपी कहते हैं, पुराना नाम इसका आईएपी था, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब इसको जाना जाता है एओपी के नाम से। इसमें 400 प्लस मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स हमारे सिर्फ नागपुर के नहीं, आजू बाजू के एरिया जितने छोटे शहर हैं हमारे, सावनेर है, भंडारा है, आजू बाजू के सभी जगह के डॉक्टर्स हैं, इनका ये कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस लेने का मेन मोटो यानी एम ये होता है कि नई चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो सब तक के पहुंचना चाहिए, इवन हमारे डॉक्टर्स मेंबर्स तक के नई चीज़ें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी वो नहीं पहुंचना, ना तो उतना पढ़ाई कर पाता है, ना उतनी चीज़ें देख पाता है। तो जो हमारे स्पीकर्स रहते हैं, जो फैकल्टीज़ रहते हैं, उनको सिलेक्ट ये बेसिस पे किया जाता है कि उन्होंने नई चीज़ें जो है सबके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि जो डेली बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में हम चेंज कर सकें, उनके ट्रीटमेंट में चेंज करें। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किंग्सवे हॉस्पिटल का जो प्रवरा भवन में ऑडिटोरियम है वहाँ होने वाला है, ये शनिवार और रविवार। उसी के पहले फ्राइडे को एक हमने एनआरपी यानी नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम रखा है। नए जन्मे बच्चों का ओटी में, लेबर रूम में जो भी बच्चों को सहायता लगती है, जो समय से रुकते नहीं है, उसके लिए जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, तो वो डॉक्टर अंजू करू मैडम जो है उनकी सहायता से हम लोग ने फ्राइडे को 33 डॉक्टर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको वो सिखाएंगे कि इमरजेंसी मैनेजमेंट न्यूबॉर्न बेबी का जब वो पैदा होता है और होता नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। फिर सैटरडे और संडे को ये जो कॉन्फ्रेंस है किंग्सवे हॉस्पिटल में होने वाला है, इसमें लगभग 400 डॉक्टर्स जो छोटे बच्चों के डॉक्टर्स हैं और हमारे मेंबर्स हैं वो अटेंड करेंगे। 2 ओरेशन है इसमें, जैसे मैंने बताया आपको, डॉक्टर दीप्ति जैन मैडम जो हमारे नागपुर की ही है, जो जीएमसी से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के, हम सबके टीचर्स हैं। तो उन्होंने सीकल पे पिछले 40 साल का क्या बदलाव आया है और नया ट्रेंड क्या है उसका ट्रीटमेंट का, वो पूरी चीज़ वो बताएंगे। दूसरा हमारा जो ओरेशन है उसके लिए डॉक्टर वरेंद्र सिंह सर आ रहे हैं। डॉक्टर वरेंद्र सिंह जो है ये प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, जिनका इंडिया में सबसे बड़ा काम जो है वो ब्रोंकोस्कोपी का है। कभी कभी बच्चे की सांस की नली में जो भी जैसे फुटाना है या फिर मूंगफली का दाना है या पेन का ढक्कन है या बैटरी है, ये जो चीज़ें अटक जाती है गले में, जब सांस की नली में चले जाती है, ये इमरजेंसी होती है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा उसको ब्रोंकोस्कोपी यानी जैसे आप लोग एंडोस्कोपी करते हो, पेट में नली डाल के दूरबीन डाल के देखते हैं, वैसे ही वो छाती में दूरबीन डाल के उसको निकालने का काम डॉक्टर वरेंद्र सिंह सर ने किया है। और दूसरा नाम उनका जो सबसे बड़ा है वो है ट्यूबरक्लोसिस पे। तो जितना भी चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, छोटे बच्चों का टीबी, उसमें आखिरी वर्ड एक तरह से आप मानेंगे तो डॉक्टर वरेंद्र सिंह है। तो वो भी यहाँ पे संडे को ओरेशन देने के लिए आने वाले हैं और वो भी इसी पे बात करेंगे, इसी के पूरे नए तरीके और नया जो ट्रीटमेंट है उसका, वो उस पर बात करेंगे। बाकी दिन हम लोग ने जो डिवाइड किया इस बार वो सिस्टम वाइज किया। जैसे हमारे लिए हार्ट का एक सिस्टम होता है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, एक सांस का होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी कहते हैं, एक पेट का सिस्टम होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम के हमने डॉक्टर्स, और इस बार खासियत ये है कि इसमें मैक्सिमम यंग डॉक्टर्स लिए हैं, ताकि वो जो नई वाली पढ़ाई करके आए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कुछ हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, तो एक तरह से ये मिला जुला सीनियर एंड जूनियर का एक अमलगेशन यानी दोनों का साथ में कॉन्फ्रेंस है। तो आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, आप लोग आइए। ये कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें डिस्कस होगी, जो साइंटिफिक डिस्कस होगा, उन सब का प्रोटोकॉल उन्होंने क्या दिया है, नई बात क्या बताई है, ये आप लोगों के सबके साथ में मैं शेयर करूँगा, हमारी टीम शेयर करेगी, ताकि लोगों तक ये चीज़ बात पहुँच सके। आज वो हॉल में ऑडिटोरियम में तो हम 400 लोग सुनेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग के माध्यम से पूरी पब्लिक में जाए, ताकि हर आदमी उस बदलाव से उसको कुछ फ़ायदा हो सके। वो हार्ट हो, कंजेनिटल एनोमलीज हो, पल्मोनरी डिसीजेस हो, इसमें हम शुरू से इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए आजकल आप देखते होंगे कि मॉर्टेलिटी रेट बच्चों की बहुत कम होती है, और ये जब बड़े होते हैं तो इनके साथ में जब बड़े होते हैं तो और अन्य विकार नहीं दिखे जाते। जैसे जॉइंट का प्रॉब्लम है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, कभी कभी लीवर पल्मोनरी इन्फेक्शन वगैरह से, तो इनमें वैक्सीनेशन की वजह से इनका कैसे बचाव किया जाता है, ऐसे कई मामलों में हमें इनका ख्याल रखें, इनकी आयु हमारे जैसे सबके जैसे नॉर्मल किया जाता है। तो ये जब बेबी बॉर्न होता है तो फर्स्ट मिनट में ही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। उसी टाइम में बेबी जब आता है बाहर तो उसी समय ब्रेन को जितना ऑक्सीजन कम है और कितना से कितना डैमेज हम कम कर सकते हैं, वही रिससिटेशन प्रोग्राम का हमारा एम रहता है।
तो हमारा बेसिक थीम रहता है कि सिर्फ बच्चे का सर्वाइवल ही काफ़ी नहीं है, इंटायर न्यूरोलॉजिकल सर्वाइवल एक पूरी एंटिटी है जो हमको करनी है। और उसके लिए हम सारे जो बच्चे हैं जो न्यूबॉर्न की डिलीवरी के बाद में जो लगता है हमें रिससिटेशन, उसके बारे में हम ये सारे अपकमिंग पीडियाट्रिशियंस और पीडियाट्रिशियन के हम उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके इवन वन लाइफ कैन बी सेव बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हमारे लिए ये ट्रेनिंग बहुत पहले हो जाती है और वही हमारा फोकस करना है कि हम वो चीज़ कर सकें और उन न्यूबॉर्न बच्चों को इंटैक्ट न्यूरोलॉजिकल सर्वाइवल दे सकें। थैंक यू सो मच। उनके विकास व्यवहार को लेकर, और जब बच्चों के विकास व्यवहार की बात आती है तो फैमिली और उनके मेंटल हेल्थ की भी बात आ जाती है, क्योंकि बच्चों का सेहत से पेरेंट्स का बहुत कुछ जो माइंडसेट रहता है वो अफेक्ट होता है। और मेरा जो व्यू है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जो मैं महत्वता बताना चाह रहा हूँ, ये है कि जब कोई भी सिस्टम, चाहे वो लीवर या फिर लंग्स या जो भी पेट, अगर डिफिकल्टी आती है, तकलीफ आती है या ब्लड के लेकर के कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, तो बच्चे का विकास व्यवहार अफेक्ट होता है और उस वजह से फैमिली डिस्टर्ब होती है। और इस वजह से मैं इस कॉन्फ्रेंस को बहुत महत्वता से देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम हर सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, एक तरीके से हम फैमिली के लिए वर्क कर रहे हैं और इस तरह से हम एक समाज के लिए वर्क कर रहे हैं। तो और सेकंड पॉइंट में रखना चाहता था कि जैसे न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में मैडम ने अपडेट किया, जिसमें इंटैक्ट न्यूरोलॉजिकल सर्वाइवल, तो जब रिससिटेशन टाइमली मिलता है बच्चों को, तो उनका जो विकास है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता है, व्यवहार की कठिनाइयाँ कम होने लगती है और वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है, ये जिस तरफ मेरा आपको ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य है। थैंक यू। उनको हर 15 दिन में 10 दिन में खून लगाने की जरूरत पड़ती और वहाँ मुझको खून भी मिलता है। एक अगर आपने देखा होगा कि किसी मरीज को खून लगाने की जरूरत पड़ी तो कितनी जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आप ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं जाते हैं तो खून लगा के इजीली आते हैं, जो आज से 10-15 साल पहले कर रहे हैं सब चीज़ें हो रही। उसका दूर इलाज के लिए जो वो मैरो ट्रांसप्लांटेशन लगता है, वो जो होता है वो बहुत खर्चीला चीज़ है। उसके लिए करीबन 10-15 लाख रुपये खर्चा आता है, और वो भी उसमें भी ऑलमोस्ट 50% कहीं ना कहीं से जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन NGOs है उनको मिल करके हम डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं कि ये उनको मदद करें, बट फ्री में होना अभी तक नहीं हुआ। आप जैसे चाहते हैं कि बीमारियों के लिए वो मरीज का दोष नहीं, फैमिली का दोष नहीं, अनुवांशिक चीज़ है जिसको सरकार आगे चल के ले लेगी, बट उसको टाइम पर जो होना सकता है। मैं दोष नहीं दूंगा कोई सरकार को, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट कर रहे हैं, बट जो भी करना है अभी तक पूरी तरह से हुआ हो जाएगा। हमारे इस चैनल पर नई नई खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए यूथ न्यू नेशन नागपुर। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। जय भारत।